हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। गाइस, आज हम देख रहे हैं फोर्थ चैप्टर का एक नया न्यूमेरिकल। अब नया इसमें क्या है मैं आपको पहले बताऊंगा और फिर उसको सॉल्व करना शुरू कर लेंगे। नया इसलिए बोला, बाकी तो सब चीजें सेम दिख रही है आपको। सिंपली सपोर्टेड है, यूडीएल लोड है। नई एक चीज है इसमें, 30 किलोन्यूटन मीटर का कपल दिया हुआ है। तो अगर किसी बीम पे कपल होगा तो उसका असर उसकी शियर फोर्स पे और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन पे क्या होगा। बट उससे पहले क्या आपको पता है कपल क्या होता है? जो आप सोच रहे हो वो अलग बात है, जो हमारे माउस में कपल है वो अलग चीज है। आपका मानना होगा ये देखिए ये हो गया सर कपल। बिल्कुल नहीं, ये कपल नहीं है। जो अपना कपल है वो अलग है। अपना कपल है कुछ इस प्रकार, ये बीम है, ठीक है। बीम के इस एंड पे अगर अपवर्ड फोर्स लग रहा है, सिमिलरली दूसरे एंड पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। जैसे कि ये बीम है, इसके ऊपर नीचे से फोर्स लग रहा है और इसके ऊपर ऊपर से, तो ये क्या कर रहा है? कपलिंग फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ऐसा घूम रहा है। तो इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? कपल। समझो ये W है तो ये भी W है, इक्वल एंड अपोजिट। इसके कारण जो इफेक्ट होता है बीम पे उसको कपल होगी। दैट्स इट। अब शुरू कर लेते हैं अपना न्यूमेरिकल। लेकिन न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कीजिए, बेल आइकन का बटन हिट कीजिए ताकि मेरे जितने भी नए लेक्चर्स अपलोड होंगे वो आपके पास सीधे पहुंच जाएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। देखिए, जब भी हमें यूडीएल के फॉर्म में न्यूमेरिकल मिला होता है उसको पहले हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं और फिर स्टार्ट कर लेते हैं उसको सॉल्व करना। देखिए, पहले इसको कर लेंगे पॉइंट लोड में कन्वर्ट। ये देखिए, पहले तो एज इट इज सिंपली सपोर्टेड बीम था, दिखाया मैंने। पॉइंट के नाम भी दे दिए ए बी। अब डायग्राम बनाते वक्त एक बात जरूर याद रखना कि पॉइंट्स के नीचे पॉइंट आनी चाहिए। थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो डिस्टेंस लेने में गलती होती है। ये मैंने कई बार बच्चों की नोटबुक में ऑब्जर्व किया है। इधर भी ऊपर डायग्राम का है तो कोई इधर निकालते हैं तो पूरा गड़बड़ हो जाता है। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आने दो। अब यहाँ पे देखिए डी पॉइंट है और डी पॉइंट पे क्या है? कपल है। कितने का है? 30 किलोन्यूटन मीटर। यहाँ पे पॉइंट सी है, ओके, नो इश्यू, मैंने दे दिया सी पॉइंट। और ये जो है यूडीएल का स्पैन है। यूडीएल का पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्जन करते हैं? यूडीएल का इंटेंसिटी इनटू कितने स्पैन पे वो यूडीएल एक्ट हो रहा है। 2 2 जा 4, बट ये एक्ट कहाँ पे होगा? जो स्पैन है उसके मिडल पे। मिडल पे मतलब क्या? इधर 1 मीटर और इधर 1 मीटर। दैट्स इट। ये डिस्टेंस कितना था? 1 मीटर। और ये जो है ये 2.5 मीटर। ये कितना आया था? 2 2 जा 4 किलोन्यूटन का पॉइंट। तो हो गया अपना डायग्राम का कन्वर्जन। अब सीधा चलते हैं अपन स्टेप्स पे। तो इसका पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप जो होता है उसमें हम रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। सीधा मैं उसके ऊपर आपको ले जा रहा हूँ। चाहिए तो मैं इधर से स्टार्ट कर लेता हूँ। ये जो है हमें डायग्राम बनाने के लिए काम आएगा। अब पहला स्टेप है रिएक्शन। स्टेप 1, रिएक्शन का कैलकुलेशन। ये रिएक्शन का कैलकुलेशन करते वक्त कौन सा साइन कन्वेंशन यूज करना है वो पहले लिखो। अगर मोमेंट लेते वक्त फोर्स एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसको निगेटिव, और अगर वो क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसको पॉजिटिव लेता है। पहले न्यूमेरिकल्स में पहले क्लॉकवाइज लिखता था, अभी एंटी क्लॉकवाइज लिखा। उसका मतलब वही हुआ ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में अगर फोर्स जा रहा है तो नेगेटिव, और घड़ी की दिशा में जा रहा है तो पॉजिटिव। इतना सिंपल। तो रिएक्शन में पहला इक्वेशन हम कौन सा यूज करते हैं? समेशन ऑफ मूवमेंट एट
A इज इक्वल टू 0। ये क्यों? क्योंकि हमें पता है सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड सपोर्ट पे हमेशा मूवमेंट 0 होगी, उसके लिए यहाँ पर A इक्वेशन यूज है। अभी शुरू करते हैं मूवमेंट निकालना। कहाँ पे? A पे, जैसे बोला है। अब A पे मूवमेंट निकालना है तो पूरे राइट साइड के फोर्सेस कंसीडर करने पड़ेंगे। पहला फोर्स 4 किलोमीटर, क्या कर रहे हो? क्लॉकवाइज जा रहे हैं, बराबर। तो इसके लिए वो +4 इंटू उसका A से डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको लिया ब्रैकेट में ताकि कैलकुलेशन में ईज हो जाए। अब दूसरा फोर्स कोई है, इधर कोई भी फोर्स नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रही है मूवमेंट। अब ये जो मूवमेंट है डायरेक्टली क्लॉकवाइज रहेगी तो ऐड करना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज रहेगी तो डायरेक्टली माइनस करनी है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप मूवमेंट, ये जो है कपल यानी मूवमेंट ही होती है, कैसी जा रही है? क्लॉकवाइज, बराबर है ना? ये देखिए ऐसी। तो उसको क्या करेंगे हम? सीधा ऐड करेंगे। क्लॉकवाइज रहेगा तो ऐड करते ना। कितनी है? 30 लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद आगे गया मैं, यहाँ पे रिएक्शन आरबी है, एक ही फोर्स बचा है, वो भी क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए माइनस आरबी। और आरबी का डिस्टेंस ए से कितना है? 1 2 3 और ये 2.5 यानी 5.5 हो गया, बराबर। आरबी इंटू 5.5 इज इक्वल टू 0। गॉट इट? अभी कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन। 4 1 जा 4 प्लस 34 यानी प्लस 30 यानी 34 माइनस आरबी इंटू 5.5 इज इक्वल टू 0। ये माइनस आरबी इंटू 5.5 ये साइड लेके जाता हूँ राइट साइड में तो प्लस हो जाएगा। तो देखो कुछ इस प्रकार 34 इज इक्वल टू आरबी इंटू 5.5। अगर आप अकेला आरबी चाहते हो तो अकेले को भी राइट साइड में रखो, बाकी सब चीजें इधर भेजो। 5.5 है, मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, इतना सिंपल है। देयरफॉर आरबी इज इक्वल टू 34, ये इधर जाके डिवाइड में बैठ गया 5.5। देयरफॉर आरबी का वैल्यू कितना है? 6.18। इसका यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किलोमीटर। पहला इक्वेशन यूज करके हो गया। दूसरा इक्वेशन यानी समेशन Fy इज इक्वल टू 0। समेशन Fy इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है? एकदम सिंपल है। ऊपर जाने वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे जाने वाले फोर्सेस की एडिशन, बराबर है। अब ऊपर जाने वाले फोर्सेस कौन से हैं? यहाँ पे रिएक्शन आ रही है, यहाँ पे रिएक्शन आ रही है, दो ही ऊपर जा रहे हैं, तो इनका एडिशन है RA प्लस RB इज इक्वल टू नीचे क्या जा रहा है? एक बस 4 किलोन्यूटन तो है इधर, बाकी कुछ है। आप बोलोगे कि सर ये कपल का क्या करना है? ये एक फोर्स नहीं है, ये है मोमेंट, तो इसमें इसका कैलकुलेशन नहीं आएगा। ये तो फोर्सेस का एडिशन बता रहा हूँ, तो इसमें कपल नहीं आएगा, जो फोर्स है वही आएगा। 4 किलोमीटर नीचे जा रहा है, दैट्स इट। अब आरबी की वैल्यू हमें पता है, पुट कर दो। देयरफॉर RA प्लस RB कितना है? तो RB का वैल्यू कितना है वो पुट कर लेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 6.18 इज इक्वल टू 4। अब जाहिर सी बात है, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। पार्टी चेंज किया ना उसने, पार्टी चेंज किया तो साइन भी चेंज होगा। ये देखिए RA इज इक्वल टू 4 माइनस 6.18। करिए कैलकुलेशन, आपको RA मिल जाएगा 2.18, तो माइनस 2.18 किलोमीटर। ये आंसर मिल गया मुझे। अब क्या करूंगा? स्टेप 1 पे पूर्ण विराम लगा दूंगा और स्टेप 2 पे चलूंगा। शायद मुझे स्टेप 2 इधर लिखनी चाहिए, सब कुछ डिस्टिंक्ट रहेगा।
3 कॉलम 3 स्टेप्स, है ना। ये देखिए स्टेप 2 इधर लिखता हूँ मैं। स्टेप 2 में आप सभी को पता है क्या करते हैं हम। स्टेप 2 में शियर फोर्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं। शियर फोर्स का कैलकुलेशन। अब शियर फोर्स का कैलकुलेशन करते वक्त एक ट्रिक याद रख लो। जहां जहां पे आपको पॉइंट्स दिखते हैं A C D B, उसका लेफ्ट राइट सब पॉइंट्स पहले ही लिख के रखो कुछ इस प्रकार। पहला पॉइंट A है तो शियर फोर्स एट A का लेफ्ट, फिर लिखो शियर फोर्स एट A, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट शियर फोर्स एट C का लेफ्ट, शियर फोर्स एट C का राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शियर फोर्स एट D का लेफ्ट, शियर फोर्स एट D का लेफ्ट। D पॉइंट हो गया। अब B पे चलते हैं। शियर फोर्स एट B का लेफ्ट और शियर फोर्स एट B का राइट। अब शुरू कर लेते हैं शियर फोर्स का कैलकुलेशन। A के लेफ्ट में कोई भी यहाँ पे सेक्शन नहीं दिख रहा है आपको बीम का, तो उसको क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे, 0 किलोन्यूटन। अब आप चलते हुए थोड़ा सा आगे निकले और यहाँ पे आए। यहाँ पे आए, देखना है पीछे ही मुड़ के। तो क्या हुआ, एक RA ऊपर जा रहा है। RA का वैल्यू कितना था -2.1 है। पहले इधर वैल्यू लिखना ताकि बाद में ढूंढना नहीं पड़े। RB कितना है 6.1 है। तो यहाँ पे आने के बाद पीछे मुड़ के देखा, ऊपर जाने वाला एक फोर्स है यानी पॉजिटिव होगा, लेकिन उसकी वैल्यू नेगेटिव है। जो भी वैल्यू है एज इट इज लिखना पड़ेगा। -2.1 है, कुछ इस प्रकार होगा। देखिए ऊपर जा रहे हैं इसलिए प्लस, ओके, बट वो वैल्यू नेगेटिव है यानी -2.18। तो अगर इसका कैलकुलेशन करता हूं मैं प्लस इंटू माइनस, तो -2.18 किलोन्यूटन हो जाएगा। अब एग्जाम में इतना विस्तार से लिखने की जरूरत नहीं है। वैल्यू माइनस है तो माइनस लिख लो, ये आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ। अब जैसे ही A के राइट का आंसर मिला, वो वैल्यू एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में लिख देना -2.18। फिर चेक करना कि A के राइट से C के लेफ्ट में जाते वक्त कोई फोर्स बीच में आया कि नहीं आया, चेक कर लेते हैं। A के राइट से चला C के लेफ्ट में रुका, बट इस जर्नी के दरमियान आपको 4 किलोन्यूटन नीचे जाता हुआ दिखा। नीचे जाता हुआ दिखा मतलब माइनस कर लो, -4, तो आंसर मिल जाएगा -6.18 किलो न्यूटन। जैसे ही आंसर मिला एज इट इज आगे कॉपी कर लेना -6.18। फिर चेक करना C के लेफ्ट से C के राइट पे जाते वक्त कुछ चेंज हुआ क्या? कुछ नहीं, कोई फोर्स नीचे नहीं जा रहा है, कोई ऊपर भी नहीं जा रहा है, तो एज इट इज आंसर रहेगा किलो न्यूटन। अभी आंसर मिला, प्रीवियस वैल्यू एज इट इज लिखो इधर -6.18। फिर चेक करना राइट से D के लेफ्ट में जाते वक्त कुछ चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ पर C का राइट टू D का लेफ्ट, कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं आया बीच में, तो एज इट इज आंसर -6.18। फिर D के लेफ्ट से D के राइट पे, D के लेफ्ट से D के राइट पे, बट पहले एज इट इज कॉपी तो करो इसको। फिर चेक करना D के लेफ्ट से D के राइट पे जाते वक्त फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ से यहाँ पे, ये तो कपल है यानी मूवमेंट है। मूवमेंट फोर्स नहीं होता, फोर्स अलग मूवमेंट अलग, तो कोई फोर्स नहीं आया, तो आंसर एज इट इज किलो न्यूटन। जैसे आंसर मिला नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज उसको कॉपी करो। फिर चेक करो कि D के राइट से जाते वक्त B के लेफ्ट को कोई फोर्स आया क्या? इधर से इधर जाते वक्त कोई फोर्स नहीं आया, आंसर एज इट इज। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल लग रहा है ये, बट पूछा जाता है एग्जाम में। अब B के राइट पे मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ कैसे क्रॉस वेरीफाई होगा। प्रीवियस आंसर एज इट इज -6.18। अब
बी के लेफ्ट से बी के राइट पे जाते वक्त एक फोर्स ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने वाला क्या करते हैं हम प्लस लिखते हैं। कितना है 6.18। अब ये माइनस और ये प्लस सेम वैल्यू है, जीरो हो जाएगा। तो हम पहले क्या करते थे, बी के राइट में कोई पोर्शन नहीं है तो जीरो डायरेक्टली लिख देते थे। यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई हो गया, डायरेक्टली भी जीरो लिख सकते हो आप, 0 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका शेयर फोर्स का कैलकुलेशन। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे और आखिरी स्टेप पे। स्टेप नंबर 3 बहुत ही इजी है। स्टेप 3 बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन किया जाता है यहाँ पर। अब बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे निकाली जाती है, जहां जहां पे आपको दिखा पॉइंट वहां पे आपने निकाली बेंडिंग मोमेंट। तो पहला पॉइंट ए और बी, इन पे 0 होगी मोमेंट। क्यों? क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड के सपोर्ट है, इसलिए इसको 0 बोला जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड के सपोर्ट, एंड वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड के सपोर्ट, इसलिए उसको 0। तो लिखिए 0 यहाँ पे। मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 और मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0। बचे दो पॉइंट कौन से, सी और डी। पहला मोमेंट एट सी निकालते हैं। अब आपको पता है किसी भी पॉइंट पे मोमेंट लेना हो तो आप क्या करते हो, या तो लेफ्ट या तो राइट, दोनों में से एक साइड चूज करते हो, फिर कैलकुलेशन करते हो। तो देखिए सी का मैं लेफ्ट कंसीडर करूंगा। अब इसके पीछे भी रीजन है, जिधर ज्यादा फोर्सेस रहेंगे उधर अपन नहीं जाते हैं, जिधर कम रहेंगे उधर ही जाते हैं। अब सी पे मैंने लेफ्ट कंसीडर किया ताकि ये मूवमेंट है जो ऑलरेडी दिया हुआ कपल है उसका कैलकुलेशन उसमें ना आए। तो सी का लेफ्ट कंसीडर करने पर पहला फोर्स -2.18, पहले वैल्यू एज इट इज ले लो। ऊपर जा रहे हैं ना तो प्लस होता है, बट वैल्यू उसकी माइनस है ना, तो -2.18 ले लो। ये देखिए ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस, बट वैल्यू उसकी माइनस है। 2.18 इंटू उसका डिस्टेंस सी से कितना है 2 मीटर है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट क्लोज करो। और एक फोर्स है वहां पर 4 किलोमीटर का जो नीचे जा रहा है, कितना है 4, और उसका डिस्टेंस सी से 1 मीटर है। नीचे जा रहा है इसलिए -4 और डिस्टेंस 1। कैलकुलेशन करिए और आंसर बताइए। ये भी माइनस ही होगा, प्लस इंटू माइनस जो भी आएगा आंसर माइनस आएगा। ये 4.36 और ये -4 यानी 8.36 आ जाएगा आंसर। कंफर्म कीजिए, -8.36 किलो न्यूटन मीटर। ये इसका मैंने यूनिट भी दे दिया और यहाँ पे मोमेंट एक्शन की बात खत्म हो गई। अब बात शुरू कर लेते हैं डी की। अब यहाँ पे हल्का सा चेंज है, जहाँ पे कपल होता है उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंट पर हमें क्या करनी पड़ती है, मूवमेंट निकालनी पड़ती है। इतना ही चेंज है। जहाँ पे होता है कपल वहां पे लेफ्ट और राइट में क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट निकालना पड़ेगा। डी का लेफ्ट, ठीक है, डी का लेफ्ट यानी यहां पे, ओके। अब इस पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है तो वही फंडा, या तो इसका लेफ्ट कंसीडर करो नहीं तो राइट कंसीडर करो। मैं कर रहा हूं लेफ्ट को। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है इसमें ये कपल का कैलकुलेशन नहीं आएगा। ये कपल जो है राइट साइड में रहेगा सेक्शन का, तो मैं उसको इग्नोर करूंगा। तो फिर फोर्सेस कौन से बचते हैं, डी का लेफ्ट का अगर मूवमेंट निकालना है तो 2.18 और 4 बराबर। तो कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन। -2.18 ये ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस, आपको पूरा प्रोसीजर के साथ लिख के देता हूँ। ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस, बट उसका वैल्यू माइनस है 2.18। उसका डिस्टेंस डी का लेफ्ट यानी लगभग डी तक ही, लगभग डी तक ही, क्योंकि डी का जस्ट लेफ्ट होता है। कितना है डिस्टेंस
1 2 3 बराबर, कर लो मल्टीप्लाई 3 से इसको बराबर। नेक्स्ट फोर्स कौन सा है 4, नीचे जा रहा है इसलिए माइनस 4 इंटू 4 का बी से डिस्टेंस 2 मीटर का है, तो यहाँ पे 2 लिखो और मुझे मोमेंट एट डी का लेंथ कितनी मिली बताओ। माइनस 14.5 किलो न्यूटन मीटर, डस्टर इधर बैठो। अब डी का लेफ्ट हो गया, अब क्या करेंगे डी का राइट, मोमेंट कहाँ पे निकालनी है डी का राइट। अब ध्यान से देखना, अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये एरोज निकाल रहा हूँ। डी का राइट यानी ये पॉइंट हुआ बराबर, इधर डी है, डी का राइट यहाँ पे अगर मूवमेंट निकालनी है या तो लेफ्ट कंसीडर करो नहीं तो राइट, मैं कर रहा हूँ राइट। देखो इधर से लेके इधर तक पूरा, अब राइट कंसीडर किया तो ये डी पॉइंट आएगा क्या उसमें, नहीं आएगा। अगर डी पॉइंट नहीं आता है तो उस पे आने वाला कपल भी नहीं आएगा कैलकुलेशन में, बात सीधी है। कर लेते हैं कैलकुलेशन। राइट साइड में एक ही फोर्स है 6.18, वो भी ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस 6.18 इंटू 6.18, डी का राइट यानी जस्ट डी ही होता है, कितने डिस्टेंस पे 2.5, कर लो मल्टीप्लाई उसको 2.5 से, कितना आया सर 15.45 यूनिट किलो न्यूटन मीटर। दैट्स इट, मेरा कैलकुलेशन हो गया, सब पॉइंट्स पे लिख रहा हूं। ए तो पहले से 0 है, बी भी 0 ही है, सी पे निकाला, बी क्या लेफ्ट और राइट ये भी निकाला। अब चलते हैं डायग्राम की ओर, फटाक से ड्रॉ कर लेंगे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देख लो, ये देखिए पहले पॉइंट्स क्या करना एज इट इज नीचे ट्रांसफर करना। मैं क्या बोल रहा हूँ पॉइंट्स ना कि फोर्सेस, जहां जहां पे पॉइंट लिखे हैं ना वही पॉइंट्स। देखो डी को मैंने नीचे ट्रांसफर किया, फिर सी को किया, बस बात खत्म। अभी पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, ए सी डी बी। अब जितना भी शेयर फोर्स का कैलकुलेशन है वो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। ए का लेफ्ट 0 यानी यहाँ पे आएगा, ए का राइट -2.18 है। अब माइनस है इसलिए लाइन के नीचे यहाँ पे ले लिया मैंने, वैल्यू तुरंत लिख देना 2.18। फिर सी का लेफ्ट कितना है -6.18 यानी लाइन के नीचे ही आएगा। सी का लेफ्ट है, इधर देता हूँ 6.18। सी का राइट -6.18 ही है यानी सेम पॉइंट। सी का लेफ्ट और सी का राइट दोनों वैल्यू सी के ही लाइन पे आते हैं, सेम पॉइंट पे आ गए लेफ्ट और राइट। अब डी का लेफ्ट -6.18 अगेन, बट ये कहां पे आएगा डी के लाइन, सेम लाइन यहां। डी का राइट कितना है अगेन सेम -6.18। अब डी का राइट है मतलब डी के ही लाइन पे आएगा वहीं पे, बात खत्म। अब इसके बाद बी का लेफ्ट कितना -6.18 अगेन, तो इसी लाइन में बट बी के वर्टिकल लाइन पे 6.18। बी का राइट 0 है। अब कई बच्चों को लगता होगा कि सर इधर तो वैल्यूज माइनस है, तो आपने इधर माइनस साइन क्यों नहीं दिया, क्योंकि लाइन के नीचे है, इसका मतलब वही हुआ कि आपके वो वैल्यूज माइनस ही है। एडिशनल यहाँ पे आपकी इंक वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ओके चलिए अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखो ए का लेफ्ट 2, ए का राइट, ए का राइट 2, सी का लेफ्ट सी का राइट दोनों एक ही पॉइंट पे, फिर डी का लेफ्ट डी का राइट दोनों एक ही पॉइंट पे, फिर बी का लेफ्ट, फिर चले हम बी के राइट।
हो गया आपका ऐसा, ये नेगेटिव आया कुछ, नेगेटिव बेंडिंग। दैट्स अभी करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सब वैल्यू पॉजिटिव तो नहीं है, एक पॉजिटिव है और दो नेगेटिव है। इसका मतलब लाइन के नीचे भी डायग्राम आएगा और ऊपर भी आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एक बीम का हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ए सी डी और बी। ए पे मूवमेंट 0 है, सी पे मूवमेंट -8.36 यानी लाइन के नीचे माइनस है, इसलिए यहाँ पे लेता हूँ 8.36। अभी डी का लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू है, तो वो डी के ही लाइन पे ड्रॉ करना पड़ेगा। डी का लेफ्ट कितना है, डी का लेफ्ट कितना था, कैलकुलेशन बताओ जरा, मैंने वैल्यू भी नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ है -14.54। ठीक है, माइनस है इसलिए लाइन के नीचे, यहाँ पे देखा था 14.54। डी के राइट में कितना है, प्लस में गया ना 15.45, तो ये क्या हो जाएगा, उसी लाइन पे ऊपर आएगा 15.45। और बी पे मूवमेंट 0 है, तो ये 0 वाला। अब याद से ए का मूवमेंट टू सी का मूवमेंट, अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जाओगे या कर्व लाइन जाओगे, कर्व लाइन, क्योंकि उस सेक्शन पे यूडीएल है, एसी पोर्शन पे यूडीएल है, तो एसी पोर्शन का डायग्राम ऐसा कर्व बनेगा। उसके बाद इस पॉइंट पे जाना है, नहीं तो जाओगे इधर गलत हो जाएगा। पहले डी का लेफ्ट और फिर डी का राइट, तो पहले इस पॉइंट पे जाएंगे, कर लिया, स्ट्रेट लाइन है समझ लो इसको। फिर डी का राइट पहुंच गए, फिर बी, दैट्स इट, दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आई होप गाइस आपको बहुत अच्छे से ये न्यूमेरिकल समझ में आया हुआ है। अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, मैं लेके आऊंगा उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।